एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, केमिस्ट्री सीरीज में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था हमने। इसके 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है उनका लिंक, सबका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। थोड़ा सा रिकैप देती हूँ आपको लास्ट वाली क्लास का। क्लास 6 में हमने डिस्कस किया था डिल्स-हेल्डर रिएक्शन। एक्चुअली हमने सारी क्लासेस में डिस्कस किया डिल्स-हेल्डर रिएक्शन, क्योंकि बुक में हाफ चैप्टर जो है वो डिल्स-हेल्डर रिएक्शन के बारे में और उसके बाद सिग्मा-ट्रॉपिक रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक इन रिएक्शन से बहुत कम बताए गए हैं, ठीक है। तो भी हम डिल्स-हेल्डर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि जो डाइन होती है उसका नेचर किस तरह का हो सकता है। हमने वहाँ पे 2 टाइप की डाइन्स डिस्कस की थी, एक होता है एस सिसोइड, एक होता है एस ट्रांसोइड। और फिर हमने कहा था कि जो एस सिसोइड वाली ये डाइन होती है ये पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करती है डिल्स-हेल्डर रिएक्शन में, ट्रांस वाली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। एस क्या होता है यहाँ पे, एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो डाइन है ये कैसी है, एस सिसोइड इसको हम बोलते हैं। तो जो ये बीच में सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन से बनती है एस ट्रांसोइड, ठीक है। और जो ये एस ट्रांसोइड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। रीज़न ये था कि ऑर्बिटल्स बहुत दूर हो जाते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे डाइनोफाइल के साथ। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 6 में। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। अब जो आगे एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे हैं ना, उनमें कुछ कुछ पोर्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई गई है आपके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है बुक में अभी वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, थोड़ा आगे जाके है वो टॉपिक। तो क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल्स करवाने हैं तो फिर मुझे आपको पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी स्टीरियो को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। आपको ट्रिक आती है, आप एकदम देखते ही फटाफट से स्टीरियो एक्सप्लेन कर दोगे, जल्दी से प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सिखाना पड़ेगा, फिर हम ट्रिक्स सीखेंगे और फिर हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल और बेसिक डाइन से स्टार्ट करेंगे। आप सपोज करो मैंने ये डाइन बनाई, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि जो ये वाली कार्बन है इसके ऊपर दोनों H भी लगे हो सकते हैं, लेकिन अगर डाइन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है ना। हमें इलेक्ट्रॉन रिच डाइन चाहिए होती है। अब सपोज करो मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, लेट से A। मैं भी ना कोई भी केमिस्ट्री वाला आपको फंक्शनल ग्रुप लगा के दे नहीं रही हूँ, सिंपल मैंने A लगाया, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया मैंने, मान लो B। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे लेट से हमने यहाँ पे C लगाया है और यहाँ पर हमने D लगाया है, ठीक है। अब बात ये है कि जिस ट्रिक की मैं बात कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हमें स्टीरियो एक्सप्लेन करनी है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बात ये है, देखो जो ये डाइन मैंने ऐसे करके बनाई, इसमें अगर आप ये सर्कल कंसीडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की बात नहीं हो रही है, सिंपल मैंने इस ऐसे बनाए 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिखाए और फिर सर्कल लगा दिया बीच में, ठीक है। तो जो ये वाला बॉन्ड है, अब मुझे बताओ ये सर्कल की तरफ आ रहा है, सर्कल से दूर जा रहा है। आप कहोगे दिस इज अवे फ्रॉम द सर्कल, है ना। तो जो ये बाहर की साइड है इसको मैंने लेफ्ट बोल दिया। ऐसे ही जो ये वाला बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये भी सर्कल से बाहर की तरफ है ना, इसको भी मैंने लेफ्ट बोल दिया, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड मैंने लगाया यहाँ पे ये टूवर्ड्स द सर्कल है, अंदर की तरफ है ना, तो इसको मैंने आर बोल दिया। आर फॉर राइट बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने आर बोल दिया इसको, अंदर वाले को, ठीक है। तो बात है जो अंदर वाला बॉन्ड था इन, उसको हमने, जो अंदर वाला था, जो इन वाला बॉन्ड था उसको हमने आर बोला है, और जो बाहर वाला बॉन्ड था उसको हमने आउट, लिख दो यहाँ पे, आउट वाले को हमने एल बोला है। समझ गए। सिंपल मैंने क्या बोला कि जो भी इससे, जो अंदर वाला ये पार्ट है, इससे जो बाहर वाला, बाहर की तरफ जाता हुआ बॉन्ड दिखेगा उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस ग्रुप को हम एल बोल रहे हैं, और जो अंदर वाला है उसको हम राइट बोल रहे हैं। इतना सिंपल है, समझ आया? वेरी नाइस। बस इतना काम डाइन का हो गया। अब आते हैं डाइनोफाइल के ऊपर, ठीक है। आप सपोज करो यहाँ पे मैंने बनाया ये डाइनोफाइल, यहाँ हमने डाइनोफाइल बनाया और लेट से मैंने इस तरह से यहाँ पे ग्रुप लगाए M N P Q, ऐसे मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अगर जो आपकी ये एल्कीन जो पाई बॉन्ड है ना, इसको अगर आप सेंटर मान लो, सपोज करो ये सेंटर आप कैसे हो गया, तो ये क्या है, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना। अगर आप मुझे ऐसे कंसीडर करो तो क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो जो ये M है इसको मैं बोल रही हूँ लेफ्ट, ऐसे जो P है वो भी लेफ्ट,
है ना, और जो ये वाला राइट है, फिर ये लेफ्ट, ये राइट है ना, तो ये राइट है और ये भी राइट है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे एल क्या रिप्रेजेंट करें, लेफ्ट और राइट को, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप इसको सेंटर मान के लेफ्ट राइट कर लोगे, बट इस वाले केस में क्योंकि ऐसे कोई सेंटर वाला सीन नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हम वो इन और आउट से देख लेंगे, ठीक है। जो बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ है, उनको लेफ्ट मान लेंगे, अंदर की तरफ वालों को आर मान लेंगे, राइट मान लेंगे, ठीक है। अच्छा मान लो ये तो आपको पता है, सिंपल एग्जाम में आप लेफ्ट राइट देख लोगे। अगर यहाँ पे उल्टा लिख दिया फिर याद कैसे करेंगे, याद करने का बताती हूँ। इसको थोड़ा सा रिलेट कर लो। आप सपोज करो आप इस वाले पाई बोन को देख लेना, ठीक है। आप इसको ऐसे सेंटर मान लो, ये सेंटर है तो ये हो गया, लेफ्ट हो गया ये, अगर मेरी साइड से देखोगे ये आपका सेंटर हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है ना। तो इस वाले बोन को भूल जाओ, इसके हिसाब से देख लो, ये आपका सेंटर हो गया, ये लेफ्ट है, ए ग्रुप आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ऐसे करके जो आपने बाहर वाले बोन को, आउट वाले बोन को एल लिखा है, तो फिर यहाँ पे भी सेम फॉलो करो। समझ आया लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही करके हमने बना लिया। अब जब रिएक्शन होगी ना, आपको ये पता है कि जो ये वाली कार्बन है वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, और जो ये वाली कार्बन है वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। कैसे दिखा सकते हैं, आप ऐसे दिखा दो, ऐसे करके, ऐसे हमने दिखाया है ना। क्या बनेगा, यहाँ दिखाती हूँ मैं, देखो 6 मेंबर रिंग तो बननी ही है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आना आपको पता है ये पहले से, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन के ऊपर एक ग्रुप लगा है ए, एक लगा है बी। अब आपको समझ आएगा मैंने एल और आर क्यों लिखा है। बात ये है कि जितने भी एल वाले हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि अगर आप किसी एक लेफ्ट वाले बॉन्ड को वेज से दिखा देते हो तो फिर आपको सारे ही लेफ्ट वाले ग्रुप्स को वेज से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जो आर वाले हैं उन सब की सेम होगी। अगर एक आर वाला डैश पे है तो फिर सारे आर वाले डैश पे ही दिखाने पड़ेंगे, लेकिन सेम तो होगी बट एल वाले से ऑपोजिट होगी, ठीक है। सेम बट ऑपोजिट टू एल, बट ऑपोजिट टू एल। सारे आर वालों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी लेकिन एल वाले ग्रुप्स के ऑपोजिट रहेगी, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैंने मान लिया कि जो एल वाला है ना, जो एल वाले ग्रुप है उनको मैं वेज से दिखाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर वाले होंगे सारे किसे दिखाए जाएंगे, वो डैश से दिखाए जाएंगे, है ना। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप एल वालों को डैश से दिखा दो और आर वालों को वेज से दिखा दो। अब आप कहोगे कि ऐसे तो फिर 2 बन जाएंगे प्रोडक्ट। हमने मान लो सपोज करो आपने दिखा दिया इससे, मैंने दिखा दिया इससे, तो कॉन्सेप्ट तो मेरा भी ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका भी ठीक है। बात ये है क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, आपको पता है एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, है ना। तो वहाँ पे ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको सारे एल एक पोजीशन में मिलेंगे। अगर वेज से दिखाया गया है आप भी वेज से दिखाओ, अगर डैश पोजीशन पे दिखाया आप भी डैश पे दिखाओ, ठीक है। अगर बात करें सेमेस्टर एग्जाम से जहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है तो फिर वहाँ पे आप जो भी चाहें वो दिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एल वाले सारे एक पोजिशन पे होंगे, मतलब एक प्लेन में होंगे, और जो आर वाले होंगे वो अलग प्लेन में होंगे। सारे सेम में रहेंगे बट एल के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम से आप वैसे दिखा सकते हो, अपनी मर्जी से दिखा लो, ठीक है। एग्जाम की बात करें जब नेट गेट या जैम की, उस वाले केस में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओ। अगर ऑप्शंस में जो एल वाला ग्रुप उसको वेज से दिखा दिया तो फिर आप भी उसको वेज से ही मान के सॉल्व करोगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, सपोज करो मैं ये वाला केस ले रही हूँ, मैं एल वालों को वेज पे दिखाऊंगी, ठीक है। दैट मीन्स जो ए है ना, और जो डी है, जो एम है और पी है, ये सारे किस पे आएंगे, मेरे वेज पे आएंगे। दिखाते हैं यहाँ पे, तो इस वाले केस में अपना ये ना ए को मैंने वेज पे दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डी को वेज पे दिखा दिया। फिर यहाँ पर आते हैं इस वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ पे एम को हमने वेज से दिखाया और इस वाले कार्बन पे पी को हमने वेज पे दिखाया, ठीक है, ऐसे। अब जो बाकी बचे आर वाले उनको दिखाएंगे, वो सारे सेम स्टीरियो पे होंगे, सेम प्लेन में होंगे, लेकिन एल के ऑपोजिट होंगे, मतलब ये किस पे आएंगे, डैश पे जाएंगे। जो बी है वो डैश पे जाएगा, जो यहाँ वाला आर कौन सा सी था वो भी डैश पे जाएगा, यहाँ पे जो एन है वो भी डैश पे आएगा, और जो यहाँ पे क्यू है वो भी आपका डैश पोजिशन पे आएगा। समझ गए, बस ये कॉन्सेप्ट था, इतना लगाना। ऐसे करके आप किसी भी डील सैल्डर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रिक समझ में आई है, इसी ट्रिक से आपकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन हो जाएगी, आप आराम से निकाल सकते हो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है, वेरी नाइस। अब बात यह है, चीज़ें इतनी सिंपल हों तो फिर नेट का एग्जाम तो कोई भी निकाल लेगा, है ना। तो कुछ चेंजेस तो आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। बात यह है, इसमें चाहे कुछ हो, हम ये लेफ्ट राइट ही कंसीडर करेंगे। जब बात आती है डाइनोफाइल की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ना डाइनोफाइल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है।
वो हमें देखना है। बात ये है कि जो ये ग्रुप लगे ना यहाँ पे M, N, Q और P, अभी हमने सिंपल कोई भी रैंडम ग्रुप कंसीडर कर लिया, हमने प्रोडक्ट बना दिया इसके अकॉर्डिंग। अब सिर्फ एक स्पेसिफिक केस बनेगा, अगर इनमें से ये M, N, P, Q में से इनमें से कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, स्पेशली ये वाला ग्रुप आपको देखने को मिलता है, अगर आपको कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल जाए या फिर आपको S डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाए, बेसिकली पाई बॉन्ड की बात होती है, बट आपको मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम एग्जांपल्स कार्बोनिल के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला ग्रुप देखने को मिल जाए तो कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज होते हैं। अब इसके लिए सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैं ट्रिक आपको फिर बताऊंगी। इस वाले केस में हम ट्रिक देखेंगे क्योंकि आपका टाइम से वो एग्जाम में, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ट्रिक तो शायद आप भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ट्रिक भूल भी गए तो कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल के आ जाओगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बैक टू बेसिक्स, कैसे होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन, हमने क्या डिसाइड किया स्टार्टिंग वाली क्लासेस में कि ये आपकी डाइन है ना, डाइनोफाइल इसके नीचे आएगा ऐसे करके। तो जो ये वाली कार्बन है ये इंटरेक्ट करेगी इसके साथ, ये इंटरेक्ट करेगी इसके साथ, तभी हम ये बोलते हैं कि जो ये वाली कार्बन होती है इसका बॉन्ड बनता है इससे, इसका बॉन्ड बनता है इससे। एक्चुअल में क्या होता है, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, है ना। तो जो ये ओवरलैपिंग है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। और आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा, हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया है कि प्राइमरी इंटरेक्शन तो होनी ही होनी है, तभी ये बॉन्ड बन पाएगा, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि जो ये हम बॉन्ड बना रहे हैं ना यहाँ पे, यही तो है प्राइमरी इंटरेक्शन। इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप कर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करके इंटरेक्ट कर रहा है ना, इसी से बॉन्ड बन रहा है। तो ये तो प्राइमरी इंटरेक्शन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर पाई ग्रुप वाला मिल जाए ना, कोई इसमें पाई बॉन्ड है, इस वाले केस में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेकेंडरी इंटरेक्शन का। इसमें सेकेंडरी इंटरेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है अगर आप ग्रुप को ढंग से अरेंज करो तो, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। देखो मैंने बनाई यहाँ पे ये डाइन ऐसे करके, ठीक है। मैंने एक ऑर्बिटल दिखा दिया यहाँ पे, एक दिखा दिया यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं, है ना। देखो फिर मैंने यहाँ पे बनाया डाइनोफाइल। सपोज करो हमारा डाइनोफाइल ये है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ये वाला बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ दिखा दिया CHO ऐसे। अब ध्यान रखिए इसका भी एक ऑर्बिटल होगा अपना, है ना, जैसे पाई बॉन्ड बनाना इनके बीच में, तो ये एक ऑर्बिटल इसके पास भी है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये इससे इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना लेगा, ये इससे इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड तो बन गया। लेकिन इसकी अगर मैं थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करूं तो यहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन हो सकती है। कैसे होगी वो देखो, इसको हमने सेम रखा, अपना डाइन वहीं पर है अभी भी, ठीक है। ये दिखाया इसके हमने ऑर्बिटल्स, लेकिन ऑर्बिटल तो यहाँ पे भी होंगे, है ना। हर एक कार्बन के पास अपना ऑर्बिटल एक है। कुछ नहीं करना, अभी ये इस तरफ है ना CHO, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ऐसे लिखा मैंने, तो CHO मेरा यहाँ पर आया है। क्योंकि आपको ये पता है कि चाहे मैं ऐसे लिखूं, है ना, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है ना, ये मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, समझ रहे मेरी बात। तो इसको मैंने क्या किया, पहले ये राइट, जैसे सपोज ये सेंटर है, ये ऐसे मान लो, ये H लेफ्ट, ये राइट, पहले ये राइट साइड पे था, मैंने इसको लेफ्ट पे कर दिया अभी, ठीक है, और H मेरा राइट पे चला गया, ऐसे दिखाया मैंने। तो क्या होगा, अभी इनकी तो इंटरेक्शन होनी ही है। ये कौन सी इंटरेक्शन है, प्राइमरी इंटरेक्शन, जो हर एक टाइप की डील्स-एल्डर रिएक्शन में होती है। पाई बॉन्ड हो यहाँ पे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाली प्राइमरी इंटरेक्शन तो होगी, तभी बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर मैंने पाई वाले ग्रुप की वजह से पोजीशन चेंज तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, और अब यहाँ पे भी कार्बन के पास ऑर्बिटल है, यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला कंसीडर कर दूँ, क्या बोल सकती हूँ, जो ये वाला ऑर्बिटल है ये इस वाले के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। लेकिन अगर आप CHO वाले ग्रुप को इस तरफ दिखाते
तो फिर जो ये वाला ऑर्बिटल है ये इस वाले ऑर्बिटल से बहुत दूर हो गया स्पेस में, तो ये ओवरलैप कर नहीं पाएगा। हमने सिर्फ घुमाया इसको, यहाँ पे पास में आ गए, ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की इंटरेक्शन है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये वाली, इसको हम एंडो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बुक में आगे दिया हुआ है, वहाँ पे पढ़ेंगे उसके साथ साथ। अभी समझो कि इसको हम बोलते हैं एंडो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी इंटरेक्शन के साथ साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन भी अवेलेबल है। क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए जो एंडो बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये एक्सो का एग्जाम्पल हो गया, ये एक्सो का हमने दिखाया है यहाँ पे, एक्सो वाला माइनर बनता है। समझ गए? तो बात क्या हुई कि जब भी हमें कुछ ऐसा ग्रुप दिखेगा ऐसे पाई बॉन्ड वाला, तो उस वाले केस में सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों ऑर्बिटल्स को स्पेस में पास लाना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होती है। समझ गए? ये सिंपल मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। एक तरीके से और समझते हैं। देखो, जो आपकी डाइन है, लेट्स से मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक है। अब मेरा हैंड कंसीडर करो, अपने हाथ को ऐसे रखो जिसमें रखा हुआ है, जो मेरी लिटिल फिंगर है, ठीक है। आप सपोज करें दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4, ठीक है। और जो मेरा थंब है, इसको हम कंसीडर करें कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है। अगर मुझे ये वाला दिखाना है तो इस तरह से मान लिया मैंने, ठीक है। जो मेरा ये वाला पाई बॉन्ड है, दिस इज माई लिटिल फिंगर, ये वाली, ठीक है। तो क्या होना है, बॉन्ड बनने के लिए इसको इसका ओवरलैप करना है। दैट मीन्स जो ये वाली मेरी लिटिल फिंगर दोनों को ओवरलैप करना है। अगर ये ओवरलैप करेंगी बॉन्ड बनेगा। ये हुई प्राइमरी इंटरेक्शन, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जो दोनों थंब है पाई बॉन्ड वाले केस में, कि ये भी इंटरेक्ट करें, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटरेक्ट करवाने के लिए पास में लाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, घुमा दो इसको। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा, ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। तो जो ट्रांजिशन स्टेट ये वाली बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल बनेगी, ठीक है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट की थी। बात आती है वापस एग्जाम में, ये ऐसे तो करके देखेंगे नहीं, देख सकते हो, अगर ट्रिक भूल गए तो देख, फिर यही करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ड्रॉ करके भी नहीं देख सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिक क्या है वो देखते हैं। देखो, ये बनाई हमने अपनी डाइन, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे सी लगाया, यहाँ पे डी लगाया। इसमें कॉन्सेप्ट में डेट ट्रिक में कोई चीज़ नहीं आएगा। हमने कहा था बाहर वालों को, यहाँ से देखते हैं ना, तो ये लेफ्ट हो जाता है, राइट। दैट मीन्स बाहर वालों को लेफ्ट बोला तो ये भी लेफ्ट, और ये हो गया राइट, ठीक है। डाइनोफाइल के पास पाई कंटेनिंग ग्रुप हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने पहले लगाया मिथाइल, ठीक है। आपको पता है मिथाइल के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सेकेंडरी इंटरेक्शन का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। क्या होगा, सपोज करिए मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोल दिया, है ना। इसको भी 1 बोला, इसको 2 बोल दिया। आपको ये पता है कि जो ये 2 है ये इससे जाके बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो हमने मान लिया कि जो 2 है वो 2 वाले से बॉन्ड बनाएगा, और जो ये लेट्स से इसको 2 डैश बोल देते हैं, ये 2 डैश से बॉन्ड बनाएगा, वो तो बनाता ही है ना। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड होता इसके पास, तो फिर ये इंटरेक्ट करता 1 के साथ, इसको मान लो 1 डैश, 1 और 1 डैश के साथ, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर हमें इस वाली इंटरेक्शन को, जो ये 1 और 1 डैश, इनको देखने की नीड ही नहीं है। तो सिंपल कंबाइन करवाओ, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही मान लो और ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। लेफ्ट वालों के स्टीरियो सेम, राइट वालों के स्टीरियो सेम, लेकिन ऑपोजिट, ठीक है। अब अगर सपोज करो इसके प्लेस पे होती फिर ये वाली डाइनोफाइल, इसके प्लेस पे होता अगर ये वाला डाइनोफाइल, तो क्या होता, मैं हटा दो इसको। देखो, अब देखना यहाँ से, जो ये 2 है ये 2 से बॉन्ड बनाएगा, जो ये 2 डैश है वो 2 डैश से बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे H है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है इसके पास, तो हमें सेकेंडरी इंटरेक्शन भी कंसीडर करनी है ना। यानी जो ये 1 और 1 डैश है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर इसको हमने 1 दिया है, जैसे 2 जो है वो 2 से इंटरेक्ट कर रहा है, 2 डैश से इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो ये 1 और 1 डैश है, आप सपोज करो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 1 2 1 2 और यहाँ पे क्या है 2 1। तो यहाँ पर ना आपको पता है वो दूर है, अभी 1 हमारा यहाँ पे, इसको अगर सेंटर हो तो क्या है 1 हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, 2 राइट साइड पे है। इस वाले केस में क्या है 2 थोड़ा सा राइट हो गया, ये लेफ्ट चला गया, है ना। तो बात क्या है, हमें इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि 1 पहले आए,
क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऐसे घुमा दो। अब बताओ जो ये वाला बॉन्ड है, जो कार्बन नंबर 2 कैसे करेगी, 2 से बॉन्ड बनाएगी। 2 कौन सा, ये वाला, इससे बनाएगी बॉन्ड। 2 डैश है, ये 2 डैश है, और जो ये 1 है वो इससे इंटरेक्ट करे तो क्या होगा, ये 1 2 1 2। ठीक है, अगर लाइन से नंबर तो क्या होगा 1 2 1 2। इसमें क्या था 1 2 2 1। ठीक है, तो अगर 1 2 2 1 आ रहा है और हमें सेकेंडरी इंटरेक्शन करवाने क्या करोगे, इसको पलट दो। क्या बनाना है इसको, आपको 1 2 1 2 बनाना है। ठीक है, ताकि 1 1 पास में रहे, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको चेंज कर देना। तो क्या होगा, ऐसे चेंज क्या आएगा, अगर ऐसे रखोगे तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अगर आपने घुमा दिया इसको तो ये आपका सेंटर, ये लेफ्ट और ये राइट। क्या चेंज हुआ, इस वाले केस में CHO की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो वाली होगी जो यहाँ पे A की है या लेफ्ट वाले ग्रुप की है। इस वाले केस में क्या होता है, जो B की स्टीरियो है उसके में सेम रहनी पड़ती CHO के साथ। समझ आया। तो ऐसे करके देखना होता है कि जब भी आपको लगे कि जैसे बना ना हमारे पास 1 2 2 1, तो हमें इसको चेंज करना। हमें क्या चाहिए, हमें 1 2 1 2 चाहिए। बस आप ऐसे देखो, हमें 1 2 1 2 चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी इंटरेक्शन जिस भी कार्बन से होगी उनको आप सेम नंबर दे दो। इसको आपने 2 बोल दिया तो यहाँ पे भी 2 दे दो। ठीक है, पहले वाले को 1 दे दो, इसकी इंटरेक्शन इससे तो ये भी इसको 1 दे दो। तो अगर यहाँ पे 1 2 2 1 है तो चेंज करो, इसको पलट दो। क्या बनाना है, 1 2 1 2 बनाना है। समझ गए, ऐसे करना है। तो ये तो बात थी, हमने ट्रिक देख ली, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमने ऑर्बिटल इंटरेक्शन देख ली। अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो अब ना क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि हम डील-सैडलर रिएक्शन बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको मैकेनिज्म तो पता ही है। अब हमें सिर्फ सीखना है कि हम स्टीरियो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो एक बार और खुद से करके स्टार्ट करो। खुद से करके देखो। पहले यहाँ लिखा हुआ है हीट। देखो, अब क्योंकि आपको पता है हम कैल्कुलस वाली बुक पढ़ रहे हैं, है ना, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखते ही आपके माइंड में आएगा, क्योंकि डील-सैडलर रिएक्शन चल रहा है तो डील-सैडलर रिएक्शन ही है। लेकिन एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है, कौन से पोर्शन से है। ठीक है, तो वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना कि ये डील-सैडलर रिएक्शन का एक क्वेश्चन है, वो भी एक टास्क होता है। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग वाली क्लास में, अगर कहीं पर भी टेम्परेचर आपको दिखे या हीटिंग आपको दिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने कुछ भी पढ़ा हो, चाहे आपने एलिमिनेशन पढ़ा हो हाई टेम्परेचर पे, या फिर आपने साइक्लाइजेशन पढ़ा हो, ठीक है, या फिर आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़े हो, आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही कंसीडर करना है। जैसे आपको हीट दिखी, टेम्परेचर दिखा, आप सबसे पहले ट्राई करो यहाँ पे कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो नहीं हो रही। ठीक है, अभी तक हमने हीट देखा और मैं क्या दिखा, ये डाइन है और ये आपका डाइनोफाइल है। तो रिएक्शन तो ये डील-सैडलर ही है ना, लेकिन आपको भी ए प्रोडक्ट की क्या बतानी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नेट में पूछ चुके हैं, नहीं नेट में आया, गेट में आया, बट आया पक्का है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। ओके, लिखना स्टार्ट करें। देखो मैं वापस लिखती हूँ इसको, इस तरह से है, यहाँ पे OMe है और यहाँ पे लगा हुआ है OSiMe3। ठीक है, फिर आपको चाहिए डाइनोफाइल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे नहीं करवा पाएंगे, अपने हिसाब से लिखते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, अब ना आपके माइंड में ये आ सकता है कि आपने तो ऐसे लिखा, मेरा मन कर रहा था मैंने ऐसे लिख दिया। सपोज आपने ऐसे लिख लिया इसको, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जैसे मन करे वैसे लिखो, आंसर फिर भी हम दोनों का सेम ही आने वाला है। देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको कहा था कि डील-सैडलर रिएक्शन में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, डायरेक्टली कंसर्वेटेड मैकेनिज्म रहता है, कोई चार्ज नहीं आता, एकदम से रिंग बनती है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाऊँ तो यहाँ क्या होगा, प्लस आएगा, है ना। तो प्लस को ये अपने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर सकता है ना। दैट मीन्स अगर ऐसे दिखाते तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्लस को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है। अगर इसकी बात करें, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा दूँ तो इस पे आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। और आपको ये पता है कि जो ये CHO है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस प्लस को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो ही नहीं सकता है, बॉन्ड को हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे नेगेटिव आए, जो नेगेटिव होगा वो यहाँ पे डिलोकलाइज हो सकता है। समझ आया। तो यहाँ से हम ये डिसाइड कर चुके हैं। आपने अगर इसको ऐसे लिखा तो आपको पता है हमें बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। हालांकि एक्चुअल में नहीं आता, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए तो फिर हमें इसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आया।
और इस वाले केस में बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, फिर आगे ऐसे मूव करेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आया, है ना। अब अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मेरा नेगेटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, तो मुझे क्या पता है कि जो मेरा ये वाला पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव से ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। मतलब जो ये वाली कार्बन है इसका बॉन्ड तो इस कार्बन से ही बनना है। अगर आपने ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस वाले कार्बन से ही बनना है ना। तो अगर आपने ऐसे भी लिखा तो क्या करोगे आप, इस वाले कार्बन को इससे अटैच करवाओगे, इस वाले कार्बन को इससे अटैच करवाओगे, तो अल्टीमेटली आपका भी और मेरा भी जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ 6 मेंबर रिंग तो बननी है, यहाँ पाई बॉन्ड आना है, यहाँ पर OMe है। अभी हम स्टीरियो की बात नहीं करें, सिंपल लिख रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे है OSi-Me3 और यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, यहाँ पे था CHO और Me। ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। ये हमने सिर्फ प्लस माइनस से देखा है, अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देखी। लेकिन मान लो आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछे तो कैसे बताओगे, देखते हैं। अब आते हैं सोनली हम स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जैसे पहले आपको लेफ्ट राइट सिखाया था मैंने, वैसे करके स्टार्ट करो, आंसर आप निकाल सकते हो। आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने कहा था लेट्स से ये कार्बन नंबर 2 है तो ये इससे बॉन्ड बनाएगी, तो ये भी कार्बन नंबर 2 हो गई, है ना। यहाँ पर आते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, इंटरेक्शन होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि CHO कार्बन डबल बॉन्ड O यहाँ पर है तो इंटरेक्शन तो होगी। मतलब अगर ये 1 है तो उसको 1 दिखाना पड़ेगा, तो क्या हो गया ये 1 2 2 1 1 2 2 1। ये तो नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, मैं काम करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, मिथाइल इस तरफ कर दो, CHO को इस तरफ लाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2 है, ये अभी भी 2 ही है, ये 1 है, आपका 1 यहाँ पर आ गया, क्या हो गया 1 2 1 2, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। डिफरेंस क्या आया, इस वाले केस में ये आपका लेफ्ट पे मिथाइल था, राइट पे CHO था। इस वाले केस में लेफ्ट पे CHO है, राइट पे मिथाइल है ना। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो, ये बाहर की तरफ है, मतलब लेफ्ट है, और ये जो H है यहाँ पर ये राइट हो गया फिर, है ना। और यहाँ पर ये अगर ये सेंटर तो ये लेफ्ट और ये राइट। क्या समझ में आया कि जो OMe ग्रुप है और जो CHO ग्रुप है उन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगी। अगर मैंने OMe को यहाँ पे वेज से दिखा दिया तो फिर मुझे CHO को भी वेज से ही दिखाना पड़ेगा। अब अगर CHO वेज पे आया है तो जो राइट वाले हैं वो डैश पे आएंगे, तो फिर हमारा ये मिथाइल आ गया डैश पे, और ऐसे यहाँ पे जो H लगा होगा वो भी राइट है ना, तो वो भी ऐसे डैश पोजीशन के ऊपर आएगा। समझ गए, ऐसे करके हम बताते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये आपका A बन गया है, दिस इज योर A। इजी है। 2 कॉन्सेप्ट हैं, पहले तो कौन से वाले कार्बन का बॉन्ड किस वाले कार्बन से बनेगा, और फिर स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब जो ये वाला स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री आप देखना सीख जाओगे, लेकिन आगे रिएक्शन कैसे कराओगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने ये पहले वाली क्लासेस में भी देखा है और चैप्टर नंबर 1 तो बहुत देखा है। हमने ये कहा था कि जो सिलिकॉन है ना, हालांकि वो कार्बन वाले ग्रुप का है, हम बोलते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, आगे छोड़ दो उसको, ऐसे कार्बन वाले ग्रुप का है लेकिन, है ना। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है ना। जो ये सिलिकॉन है इसने 3 मिथाइल से बॉन्ड बनाया है। मैं आपको एक बार समझाती हूँ मैकेनिज्म, बाकी रिएक्शन आप खुद करेंगे आगे से, ठीक है। ये सिलिकॉन है, इसने 3 मिथाइल से बॉन्ड बनाया हुआ है। ये आइडियली 4 बॉन्ड ही बनाता है कार्बन के जैसे, लेकिन क्योंकि जो कार्बन है वो आपका 2nd पीरियड का है और जो सिलिकॉन है वो आपका 3rd पीरियड का है। तो आप मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। सो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो ये सिलिकॉन है इसके पास d ऑर्बिटल एम्प्टी है, 3d है ना, वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल होने की वजह से जो कि एम्प्टी भी है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऐड कर रखा है वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, इसने डाल देने यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। ये मैकेनिज्म हमने पहले भी कंसीडर किया है कैरिथोरिस सीरीज में, बट आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए थे, यहाँ पे वाटर आया, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए,
ऐसे। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दिए मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसने लिए मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना यहाँ पर आप चाहें तो आगे वाला बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी में दिखा नहीं रही, इतना ही काम है मुझे, इतना हुआ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सिस्टम ट्राई करता है जितना जल्दी हो सके उसको अपने चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है, और यहाँ पर अपना OMe ग्रुप है। स्टीरियो हम समझ चुके, मैंने सिंपल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ से ये H+ बहुत आराम से निकल जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, है ना। इससे ये दोनों ही चार्जेस क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+ यहाँ से निकलेगा, तो ये H+ और O- बॉन्ड बना सकते, तो क्या होगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट टाइम में क्या दिखाऊंगी कि यहाँ से SiMe3OH गया बाहर। OH कौन सा, ये वाला SiMe3OH गया बाहर, क्या बचा साथ में, क्या बचेगा, देखो ये H इसके पास आ गया, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको हटाती हूँ यहाँ से, और मैंने ये देखा कि इस वाले स्टेप के बाद ना मुझे ये मिल गया है ऐसे, ठीक है। ये निकलने के बाद हमें ये मिल गया है, ठीक है। अभी आगे देखो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट में बहुत बार पूछते हैं। ये एसिडिक मीडियम है, आप देख रहे हैं इधर एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो सकता है। अगर मैं इसको प्रोटोनेट करवाऊं तो क्या होगा, ये बना, और मिथेनॉल एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो यहाँ से क्या करना है, मिथेनॉल को निकालना है बाहर, तो यहाँ से मिथेनॉल गया बाहर, इधर आया पॉजिटिव, बॉन्ड को ब्रेक करवाया, ऐसे हमने इधर आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे बॉन्ड, इधर आया पॉजिटिव, और आप एक ही स्टेप में चाहें तो उसको यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे, कि जो OH वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ। चाहो तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे रुक जाओ, ठीक है। इतना रुकने के बाद क्या होगा, हमने कहा कि मिथेनॉल गया बाहर, इधर आया ऐसे, इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो पीछे से ऑक्सीजन तो है ही लोन पेयर देने के लिए, है ना, बैक बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पर फिर कुछ ऐसा बनेगा, इधर पॉजिटिव, ठीक है। बाकी इस वाले कार्बन पे जो भी लगा हुआ है, जैसे भी लगा उसको वैसे लगा दो वापस, CHO और डैश पे मिथाइल, ऐसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वी कैन रिमूव H+ ऑल्सो। जैसे यहाँ से H+ बाहर जाएगा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और इधर पाई बॉन्ड, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको दिख रहा है ना, इस तरह से बना, और ये यहाँ पे CHO और ये डैश पे आया मिथाइल, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट B, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये पहले पूछ चुके हैं नेट में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ गए, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ सीख लेंगे, तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से स्टार्ट करना शुरू करो एक बार। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि हीटिंग है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है, डिसल्ट रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो ये सॉर्टेड है, डाइन है ना। बॉन्ड कैसे ब्रेक करवाएंगे, ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा उसको ऊपर से ये लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर, सेम ही तो है जो पहले देखा था, है ना, पहले वाले क्वेश्चन था वही था, ऐसे। बात आती है यहाँ पे, जो ये वाला पाई बॉन्ड है इसको मैं ऐसे ब्रेक करवाऊँ या फिर ऐसे ब्रेक करवाऊँ, यही डिसाइड करेगा कि आपका क्वेश्चन सही होने वाला है या फिर गलत होने वाला है। कैसे डिसाइड करेंगे वो सीखना है हमें, और आपको ना ऑप्शन फिर एग्जाम में दोनों मिलते हैं, है ना, ध्यान रखो। आप सपोज करो अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, हम क्या चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे इसके ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा ऐसे करके, है ना, अगर इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करवाया तो। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर हमने ऑपोजिट साइड ब्रेक करवाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ब्रेक करवा दिया, तो क्या होगा, इधर आएगा नेगेटिव इस वाले कार्बन पे, इधर आएगा पॉजिटिव, तो जो ये नेगेटिव है फिर ये इसके ऊपर डीलोकलाइज होगा। समझ पा रहे हैं, ऐसे है ना, ये अगर नेगेटिव यहाँ है तो क्या होगा, इसके ऊपर डीलोकलाइज होगा। तो फिर आपको अब ये डिसाइड करना है कि कौन सी साइड ब्रेक करवाने में फ़ायदा है। कैसे देखेंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे मिल रही है। आप देखो, आप कहोगे कि डीलोकलाइजेशन यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी है। डिफरेंस किसका है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ इस वाले कार्बन का पाई बॉन्ड बनेगा अगर डीलोकलाइज हुआ तो, और यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड बनेगा सल्फर के साथ, तो यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है,
आपका रीज़न हो सकता है कि कार्बन और सल्फर का हमने डबल बॉन्ड ज़्यादा देखा नहीं है, कार्बन कार्बन का बहुत बार देखा है, तो शायद यही बनना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्चुअल में जो ये बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होगा। और रीज़न फिर से कहाँ से आएगा? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसके पास 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैं, इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि सेकंड पीरियड का तो क्या है 2p है सिर्फ। और जो ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो कार्बन ही है, कार्बन मतलब 2p है इसके पास भी। तो यहाँ पे जो ये डिलोकलाइजेशन जब होगा तो 2p का ओवरलैप होगा। लेकिन अगर जो ये इधर वाली तरफ ब्रेक होता तो फिर जो ये डिलोकलाइजेशन होता तो क्या होता? सल्फर और कार्बन का बॉन्ड बनता। तो इस वाले केस में बॉन्ड बनता है 2p और 3p का, और इस वाले केस में बॉन्ड बन रहा है 2p और 2p का। और हमें ये पता है केमिस्ट्री में जब बॉन्ड बनता है मतलब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो जो सेम साइज़ के होंगे वो अच्छे से, क्योंकि सेम साइज़ है तो ओवरलैप बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 2p ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉन्ड जो है वो इस तरफ ब्रेक करेगा। तो यहाँ से हम ये समझ गए, बाकी चीज़ें हटाओ, ये कॉन्सेप्ट के लिए थी। लेकिन अगर बात करें प्रोडक्ट की तो फिर कैसे आएगा वो? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। आपके इस वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव आया है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवाया, इधर नेगेटिव आया है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। दैट मीन्स जो ये नेगेटिव वाली कार्बन है ना, ये बॉन्ड बनाएगी इस वाले कार्बन के साथ जिस पे सल्फर अटैच्ड है, और जो ये प्लस वाली कार्बन है ये इस वाले कार्बन से बनाएगी जिस पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड है। समझ आया? बनाओ जल्दी से। ये तो सेम रखो, इधर OMe है और इधर आपका पाई बॉन्ड आ गया, इधर ही ग्रुप लगा हुआ है OSiMe3। ठीक है, हमने कहा था ये वाली कार्बन बॉन्ड बनाएगी उस वाले कार्बन से जिस पे सल्फर है, मतलब यहाँ से लगाओ S डबल बॉन्ड O और ये फिनाइल। ठीक है, चाहो तो आप नंबरिंग कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। सपोज करो ये 5 है और ये 6 है, तो माइनस और प्लस यानी कि 4 और 5 का बॉन्ड बनना है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, ये 3 लगा लो, ये 2 है और ये 1 है, 1 का बॉन्ड बनना है 6 के साथ। ठीक है, 6 पे क्या है? 6 पे ये वाली कार्बन यहाँ पर है, ये इसका एक बॉन्ड तो है CH2 के साथ, एक है C डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पे एक CH2 और फिर ये O और फिर ये एक और कार्बन और फिर ये ऐसे है ना, और यहाँ पे CO2Me और फिर है अपना OMe। ठीक है, ये बन गया अपना A। दिस इज R, नहीं अभी A नहीं बना है, और भी चीज़ें दिख रही हैं, एसिटिक एसिड है और टेम्परेचर भी है। तो अभी हमने सिर्फ डी सेल्डर रिएक्शन करवा के ये बनाया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो सकता है। क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवा चुके हैं, इसके आगे तो होने से नहीं, इसके आगे कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी। क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन। देखो क्या कहीं पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है? ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये सिस्टम के अंदर ही बना है प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पर H लगे हुए हैं दोनों, तो यहाँ पे होगा एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से एलिमिनेशन होगा। क्या निकलेगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, इधर माइनस आया, इधर प्लस आया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवाया, पाई बॉन्ड बना, और यहाँ पे जो ये H है इसका चला गया, तो क्या रिलीज हुआ? यहाँ से PH, जो ये वाला ग्रुप है वो रिलीज हो गया। मैंने ये माइनस लगाया, ठीक है, मतलब सिस्टम से बाहर गया ये। और क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल नहीं है, तो फिनाइल सल्फेनिक एसिड। दिस इज फिनाइल सल्फेनिक एसिड। तो ये हो गई यहाँ से एलिमिनेट। ठीक है, ओके। अगर एलिमिनेशन हो तो क्या होगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया है? आप देखो, ये एक पाई बॉन्ड आया था डी सेल्डर रिएक्शन की वजह से, यहाँ पर लगा हुआ है OSiMe3। ठीक है, और एलिमिनेशन की वजह से एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और यहाँ क्या लगा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर ये, और ऐसे करके, और यहाँ पर है एक एस्टर ग्रुप है CO2Me और एक ईथर है OMe, ऐसे। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, लेकिन A अभी भी नहीं बना है क्योंकि एसिटिक एसिड अभी बचा हुआ है। कुछ ना कुछ तो ये भी करेगा, है ना। देखो ये ढूंढेगा ये कहाँ अटैक कर सकता है। अभी हमने A नहीं बनाया है, आप इधर नोट करते हुए चलिए। एसिटिक एसिड जो है
आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, क्या ये कहीं पे लोन पेयर डाल सकता है? ध्यान से देखो, फिर से सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पास क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो जो काम पहले वाले एग्जाम्पल में वाटर ने किया था सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन दे के, वही काम यहाँ पे एसिटिक एसिड भी करेगा। ये डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। कैसे होगा मैकेनिज्म दिखाती हूँ, इसको हटा दे, है ना। ओके, सिलिकॉन है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पे एसिटिक एसिड आया। अच्छा, आपको ये पता नहीं कैसे है? AC का मतलब क्या होता है? CH3CO। AC का मतलब होता है ये, ठीक है, OH ऐसे। तो ये एसिटिक एसिड है, समझ रहे? ऐसे था। ओके, इसने अपने लोन पेयर दिए, प्लस आएगा, इसने लिए माइनस आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं? वही जो लास्ट टाइम किया था, यहाँ से H+ निकाल दो, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा दो, क्या होगा इससे? ये OH बन जाएगा ना, यहाँ से निकाल दो, क्या निकलेगा? SiMe3 साथ में OAC। ये निकल जाएगा जैसे पहले निकाला था, पिछले बार क्या निकला था? SiMe3 OH निकला था, इस बार OAC निकलेगा, और जो ये H है यहाँ पे जाके बन जाएगा, OH बना देगा, समझ रहे हैं? तो इसको मैं एक स्टेप में करूँगी फिर, क्योंकि हम पहले देख चुके डिटेल में एक बार। तो ये बन गया OH, ठीक है। एसिटिक एसिड अभी भी सिस्टम में है, तो इसको प्रोटोनेट कर देगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मिथेनॉल निकालेंगे बाहर, यहाँ से ऐसे, और चाहो तो एक ही बारी में, जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था वैसे ही कर देंगे। इधर आया पाई बॉन्ड, इधर चाहो तो एक बार ऐसे लगा लो, नेक्स्ट स्टेप में निकाल देना H+ को, या फिर एक ही बारी में निकाल दो, ठीक है। ये बना, और यहाँ से सिर्फ ये है कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर O CH2 ऐसे, और यहाँ पे CO2 Me, एंड यहाँ पे आया OMe। अब इसके अलावा ना तो एसिड कुछ कर सकती है और ना टेम्परेचर कुछ कर सकता है। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट A। ये हमने A बना लिया है अभी तक, ठीक है। फिर आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारा मैकेनिज्म आपकी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म अगर आपको समझ आया है तो उसको नोट डाउन कर लो, नहीं समझ आया तो भी नोट डाउन करो, वीडियो वापस करके देख लेना, बड़े एग्जाम में रिवाइज करके जाना, ठीक है। तो ये हमने A बना लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ऐड किया गया है 9BBN। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो ये होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगी अभी। उससे पहले ये समझो कि जो 9BBN होता है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है बहुत फास्ट। एल्डिहाइड एंड ketones are exclusively reduced exclusively in presence of almost any other functional group, जो 9BBN होता है वो चाहे जितने मर्जी ग्रुप्स प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो एल्डिहाइड और कीटोन को एक्सक्लूसिवली रिड्यूस करता है बाकी सबकी प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो एस्टर भी है, और ये साइक्लिक एस्टर यानी कि लैक्टोन हो गया, ये ना लैक्टोन भी है। इसने लैक्टोन को कुछ नहीं कहना, इसने एस्टर को कुछ नहीं कहना, और इसने यहाँ पे ईथर को भी कुछ नहीं कहना। इनफैक्ट इसने पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करना, डबल बॉन्ड हो गया। इतने सारे ग्रुप प्रेजेंट हैं, लेकिन ये किसी को रिड्यूस नहीं करेगा 9BBN, ये सिर्फ इस कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको पता होनी चाहिए ये वाली बात, ध्यान रखो, नोट डाउन करना अपने नोट्स में, ठीक है। समझ गए? ओके, तो क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा किसमें? अल्कोहल में, रिड्यूस करेगा। जैसे आपका NaBH4 अगर होता वो OH बनाता, वैसे ये भी बनाएगा। अब यहाँ से हम और चीज़ें सीख सकते हैं कि 9BBN दिखता कैसे है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड वापस आएंगे क्वेश्चन पे, थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन में नीड नहीं है, बट वैसे आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये है 9BBN, क्या मतलब है इसका? फुल फॉर्म क्या है? 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनिन, ये है इसका पूरा नाम, ठीक है।
नोनेन। अब अगर आपको बाईसाइक्लिक सिस्टम्स का नोमेनक्लेचर नहीं आता है, मैंने कुछ टाइम पहले टॉपिक ऑन डिमांड में करवाया था, उस वीडियो का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछते हैं, ठीक है, कर लेना पक्का अगर नहीं आता है तो। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, बहुत बेकार बनाया, वापस बनाते हैं। ऐसा होता है स्ट्रक्चर। बोरोन है, इधर एच लगा हुआ है। ये है आपका 9BBN का स्ट्रक्चर। जिसको बाईसाइक्लिक सिस्टम्स का नोमेनक्लेचर आता है वो कर लेगा आराम से। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। मैं वापस नहीं करवाऊंगी, आप जाके वीडियो देखिए, ठीक है। ये 8 और ये 9। सो 9 बोरा बाईसाइक्लो 1 2 3 3 1 2 3 3 और बीच में बोरोन तो 1, टोटल 9 है तो नोनेन, ठीक है। जिसको आता है उसको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चेक करिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, 9BBN है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करता है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एस्टर, लैक्टोन, ईथर, डबल बॉन्ड सब कुछ है, किसी को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें जब ऐड किया जाएगा, ए के अंदर जब ऐड करेंगे 9BBN तो ये इसको बना देगा ये अल्कोहल, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा। और यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर O, CH2 ये और ऐसे, और यहाँ पर है CO2Me, यहाँ पर है OMe, ठीक है। तो ये बन गया, सही है। अब जो लोग साथ में बुक रेफर कर रहे हैं उनको दिखेगा कि यहाँ पर ना बुक में इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करी गई है नेक्स्ट प्रोडक्ट में। तो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं, मैं आपको स्टीरियो एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऐड किया गया है ये रहा NaOH मिथेनॉल, यानी कि हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे NaOH मिथेनॉल। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा बेसिक मीडियम में। मैं आपको करके दिखाऊं, देखो जैसे ये है Na+OH- है ना, तो यहाँ से जो OH- है वो इस पर अटैक कर सकता है, इसको ओपन करवा देगा। अब सेम कार्बन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ बना, देखो ये O- बना था, बट नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि निकला यहाँ से तो वापस आएगा, ठीक है। तो वापस ये बन जाएगा और यहाँ पे आया OH, ठीक है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया, किसमें, एसिड और अल्कोहल बनता है, तो ऐसे तो ये बन गया। यहाँ पे OH बनने वाला था बट साथ में ही निकल गया, है ना। तो ये क्या है, CH2 है पहले, CH2, ये वाली कार्बन इस पर क्या हुआ, ये निकला बाहर, इधर पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव आया था, पाई बॉन्ड बनाया ऐसे। और नेक्स्ट पे क्या है, CO2Me, ये भी तो एस्टर है। तो जब OH- ने इस पर अटैक करा तो वो इस पर भी तो करेगा, ऐसे करके OH- आएगा ऐसे, नेक्स्ट टाइम इसको निकालेगा बाहर, वापस आ जाएगा, तो क्या बना, OH ऐसे। लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे अगर जो OH- है वो H+ निकालेगा फिर से, है ना, क्योंकि NaOH तो और भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा CO-, मतलब सोल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ से H+ निकाल के ये OH- बन जाएगा वाटर, सेम यहाँ पे भी H+ निकल के OH- मिल के वाटर बनाएंगे, साथ में सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ बना देते हैं, ये OH और यहाँ पे COONA -+, यहाँ पे CH2 देन COONA, इस तरह से ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट B, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर यहाँ की एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। ओके, अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, लेकिन आपको वैसे दिखाती हूँ जैसे बुक में लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ओके। तो ये COO- जो है ये आपका दिखाया गया है बुक में डैश पे। अच्छा एक सेकेंड, ये जो बॉन्ड है CH2COOH, ये तो इसी कार्बन पे है ना, यहाँ देखो सेम कार्बन पे है, CH2 और COOH, फिर लास्ट में ऐसे वो भी सेम कार्बन पे, CH2 COONA ऐसे, ठीक है। तो इसको डैश पोजीशन पे दिखाया गया है
इसको वेज पे दिखाया गया है और OH को डैश पे दिखाया गया है। ये आपका दिखाया गया है फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, हमने एक पाई बॉन्ड भी खा गए यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड है तो हर जगह आएगा ना, इसको हमने कुछ नहीं कहा, ये हर जगह आएगा, तो ये यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो ये आया है आपका मेजर प्रोडक्ट भी, सही है। अब समझते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आई होगी। तो स्टीरियो जो है हमें यहीं पे डिफाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पे जब ये हमने 9BBN ऐड किया ना इसके अंदर, हमें यहीं से समझनी पड़ेगी स्टीरियो कैसे हो सकती है। इसको बनाती हूँ मैं चेयर फॉर्म में। पहले देखो जो 6 मेंबर रिंग है ना, इसको हम चेयर फॉर्म में बनाएंगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना बच्चा है, वो देखते हैं। देखो सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, इसके दोनों तरफ एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6। 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड मैंने लगा दिया है। 1 पे डबल बॉन्ड O है और जो फोर्थ वाली कार्बन जो कि ये वाली है उस पर लगा हुआ। देखो एक तरफ तो है कार्बन डबल बॉन्ड O, एक तरफ है CH2, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अब बात ये है कि जो sp2 है वो तो प्लेनर है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट करेगी, यानी कि उसको एक्सियल पे रख सकते हैं। और जो ये CH2 है क्योंकि sp3 है तो फिर ये 1,3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन कर सकता है, इसको यहाँ रखेंगे इक्वेटोरियल पे रखेंगे। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सियल पे रखा कार्बन डबल बॉन्ड O को और इक्वेटोरियल पे रखा CH2 को। फिर CH2 है, इधर ऑक्सीजन है, एक और कार्बन ऐसे है। ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन पे CO2Me लगा हुआ है और एक लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, OMe, ऐसे है, ठीक है। तो ये है, इसमें हमने ऐड किया है क्या, 9BBN। इधर बोरोन है, ऐसे आया, इस कार्बन के पास ऐसे था, इस पे एक H है। तो जब ये रिड्यूस करेगा तो अब जो ये अप्रोच करेगा कहाँ से करेगा, वैसे तो ये बल्कि है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा, इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, मतलब प्लेनर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये प्लेनर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेन पॉइंट क्या होता है, मैंने बहुत पहले क्लास करवाई थी यहाँ पे यूट्यूब पे ही, उसका लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे सिखाया था कि जो ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं वो एक्सियल से ही आने का ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो, मतलब H यहाँ पे अगर अवेलेबल होता ना, अगर ये sp3 कार्बन होता तो फिर तो कोई भी ग्रुप होता, अगर बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल से अप्रोच करता, क्योंकि ये बल्कि है, इसको आना चाहिए था इक्वेटोरियल से ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है तो फिर ये एक्सियल से ही आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मतलब कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। तो जब ये ऊपर से आएगा, यहाँ से अप्रोच करे तो क्या होगा, H तो एक्सियल पे लगेगा, ऐसे देखो H तो ऊपर लगेगा और ये O माइनस नीचे हो जाएगा, वर्कअप के बाद OH बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो OH क्या नीचे की तरफ आया, मतलब डैश पे दिखाएंगे, इस OH को हम यहाँ पे डैश पे दिखाएंगे। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ, मतलब CH2 वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ है, तो देखो CH2 वाला बॉन्ड ये वाला, यानी कि ये वेज पे है और ये डैश पे है, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, मतलब डैश पे दिखाएंगे, डैश पे दिखाया हमने, ठीक है। फिर आगे क्या होगा भाई, तो भाई, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बुक में नहीं है, आप इसको नोट डाउन करके चलना, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टार्ट करें। ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, बस बन गया। इधर आया पाई बॉन्ड, इधर है O, SiMe3, ऊपर है OMe, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड तो बचेगा, एक तो ब्रेक हो गया, एक बचेगा, और यहाँ लगा हुआ है CO2Me। बॉन्ड ऐसे क्यों ब्रेक करवाया मैंने, क्योंकि जब ऐसे ब्रेक हो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। इधर पॉजिटिव स्टेबलाइज किए, लोन पेयर है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये तो बनाया, लेकिन जो ये बना है ये एक्चुअल में ना, इसको हम अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, इसको आप अलग से ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। इसको हमने इस तरह से दिखाया, ये इंटरमीडिएट बना और बहुत जल्दी ये एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है,
कैसे समझेंगे इसको? देखो, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ गाया तो नहीं है, पहले बोर्ड देख लूँ मैं। हाँ, कुछ गाया तो नहीं किया, ऐसे ही है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि ये ना हम अलग से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ना बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस वाले केस में क्या होता है, अपने आप ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ से ये OMe माइनस बाहर जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाला स्टेप होता है। इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, इतना शॉर्ट लिव्ड होता है, आप इसको लिखो शॉर्ट लिव्ड, सेपरेट होगा ही नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर आया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CO2Me, ऐसे है। ये यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, इसका फर्दर बहुत जल्दी टोटोमराइजेशन होगा। कैसे? अब ये कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म में जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो कि बेंजीन है वो बनेगा। इधर आया पाई बॉन्ड, ये बन गया OH, ठीक है, ये H प्लस यहाँ से इसने ले लिया, OH बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है CO2Me। ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में पहले पूछा जा चुका है, तभी मैंने आपको कहा था कि कैरेक्टर्स वाली बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CSIR नेट में और गेट में देखने को मिलते हैं। OMe रह गया, एक OMe रहेगा यहाँ पे, इधर एक OMe, ठीक है, इस तरह से है ना। नोट डाउन करो इसको। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम कार्बन के ऊपर आप देखो सेम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से ये बनता है, मतलब बनता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बनता है, उसको आप सेपरेट नहीं कर पाते, और ये डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकाल के ऐसे ये बन जाएगा, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। आप ध्यान रखो, जब भी सेम कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन होंगे तो कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट वहाँ पे होनी ही है, तो ये दिखता भी नहीं है, डायरेक्टली ये बनेगा, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करवाऊंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है, आज हमने वही तो सीखा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है पूरी क्लास आज वाली, तो आप ये वाला क्वेश्चन पहले नोट डाउन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।